हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेस बायोलॉजी एंड दिस इज योर एजुकेटर दीक्षा। तो आज का लेक्चर है हमारा बीएससी 6th सेमेस्टर बॉटनी पेपर 1 की यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ या क्रोमोसोमल एब्रेशंस। तो ये जो टॉपिक है इसके लिए मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको क्रोमोसोम्स, सेल, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, डीएनए और क्रोमोसोम के सेट, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ये सारी टर्म्स पता होंगे। अगर आपको ये टर्म्स नहीं पता है तो आप मेरी जो वीडियो है जिसमें मैंने क्रोमेटिन मटेरियल पढ़ाया है, न्यूक्लियस वाली वीडियो, आप वो जाके देख सकते हैं। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आप ये कंप्लीट करके आइए, तब आप ये वाला लेक्चर पढ़िए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम क्या होते हैं और क्रोमोसोम पेयर्स क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ पाओगे। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ या क्रोमोसोमल एब्रेशंस जो हमारा टॉपिक मेंशन्ड है हमारे सिलेबस में, उसमें हमें पढ़ना है कि क्रोमोसोम्स, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं जिससे डिफरेंट डिसीजेज अराइज होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या कोई अदर ऑर्गेनिज्म। तो उनमें क्या क्या डिसीजेज होती हैं और क्या क्या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ दो टाइप की हो सकती हैं, या तो वो नंबर में चेंज होगा क्रोमोसोम के, या फिर जो सेट है वो सेट उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा क्रोमोसोम का। तो नंबर या फिर स्ट्रक्चर, तो दो तरह से एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं एक नॉर्मल क्रोमोसोम में। और अगर एक नॉर्मल क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटी आएगी तो फिर वो डिसीज़ कॉज ज़रूर करेगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे एबनॉर्मेलिटीज़ इन क्रोमोसोम। तो वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर या फिर वेरिएशन इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, दो टाइप से होती है क्रोमोसोमल एब्रेशंस। तो क्रोमोसोमल एब्रेशन या एबनॉर्मेलिटीज़ ये पढ़ते हैं हम आगे। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ जनरली फॉल इनटू टू बेसिक कैटेगरीज, दो बेसिक कैटेगरीज होती हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ की। क्या क्या है वो? न्यूमेरिकल और स्ट्रक्चरल। तो नंबर में चेंज हो सकता है क्रोमोसोम के, जैसे ह्यूमंस में नॉर्मली 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उससे वो 47 हो सकते हैं, या डबल सेट हो सकता है, या फिर ट्रिपल सेट। प्लॉइडी चेंज हो सकती है, अभी हम पढ़ेंगे ये टर्म्स क्या क्या होते हैं प्लॉइडी। तो नंबर में चेंज आ सकता है। या फिर स्ट्रक्चर, जितना स्ट्रक्चर है उसमें से थोड़ा टूट जाए क्रोमोसोम का पार्ट, या फिर उतना पार्ट डबल हो जाए और आ जाए उसमें पार्ट, या वो रोटेट हो जाए, इस तरह से स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ भी आ सकती हैं। न्यूमेरिकल चेंजेस में इंक्लूड चेंज इन प्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी या यूप्लॉइडी दो टाइप से होगा, ये हम देखेंगे अभी। और स्ट्रक्चरल चेंजेस इंक्लूड डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन, ये 4 टाइप्स होता है, देखेंगे इनको भी। तो स्टार्ट करते हैं वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर। तो क्रोमोसोम नंबर में वेरिएशन किस तरह से आता है उसका पूरा चार्ट हम देखेंगे। तो वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। ये चार्ट आप अपनी नोटबुक पे बना लेना। ये इस तरह से आप पूरा चार्ट देख सकते हैं, वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके बना लेना। तो क्रोमोसोम नंबर में वेरिएशन दो टाइप से हो सकता है, एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं और एक यूप्लॉइडी। अभी इनको हम डिटेल में देखेंगे। एन्यूप्लॉइडी दो टाइप से हो सकती है, हाइपोप्लॉइडी या हाइपरप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में यहाँ पे सिर्फ एक या दो क्रोमोसोम कम होंगे। यहाँ पे यूप्लॉइडी में एक पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे माइनस या ऐड होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा। डिप्लॉइडी या फिर डिप्लॉइडी होगा, जो हैप्लॉइड सेट है उसका डिप्लॉइड बन जाएगा, या पॉलीप्लॉइडी मल्टीप्लाई होके और ज़्यादा बन जाएगा। तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी या एलो पॉलीप्लॉइडी, दो टाइप से पॉलीप्लॉइडी को डिवाइड किया गया है। मोर देन 2 बेसिक सेट्स पॉलीप्लॉइडी, और जो 2 बेसिक सेट्स होते हैं वो डिप्लॉइडी। अब एन्यूप्लॉइडी में जो हाइपरप्लॉइडी है उसमें मोनोसोमिक, नलीसोमिक, डबल मोनोसोमिक, और हाइपरप्लॉइडी में ट्राइसोमिक, टेट्रासोमिक। तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं, व्हाट इज़ प्लॉइडी, ये सारे टर्म्स देखते हैं। ईच स्पीसीज है जो कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हर एक स्पीसीज है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक क्रोमोसोम नंबर होता है। जैसे ह्यूमंस का होता है 46 यानी कि 23 पेयर्स, ऐसे हर ऑर्गेनिज्म में एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर होता है। एन ऑर्गेनिज्म कैन कंटेन 1 सेट टर्म्ड मोनोप्लॉइड, 2 सेट्स टर्म्ड डिप्लॉइड, और मोर देन 2 सेट्स टर्म्ड पॉलीप्लॉइड ऑफ क्रोमोसोम। किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेट होता है, जैसे 23 जो ऑर्गेनिज्म में हमारे ह्यूमंस में 23 जो क्रोमोसोम है उनको हम हैप्लॉइड बोलेंगे या मोनोप्लॉइड। अगर वो 46 जब हम इकट्ठे करके बोलेंगे 2n, उसको डिप्लॉइड बोलेंगे। अगर वो उससे भी ज़्यादा होंगे तो पॉलीप्लॉइड होंगे। द नंबर ऑफ सेट्स इज कॉल्ड प्लॉइडी। तो जितने भी सेट्स होंगे वो प्लॉइडी बोलते हैं हम उनको। जैसे हमने 46 क्रोमोसोम बताए अपने ह्यूमंस के सेल्स में,
तो ह्यूमन सेल्स में जो 46 क्रोमोसोम है उसका जो हाफ है वो प्लॉइडी है, उसकी 23 उसकी प्लॉइडी है, ह्यूमंस की डिप्लॉइडी है 46। तो नंबर ऑफ सेट्स जितने हैं उनको हम प्लॉइडी बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म विद मल्टीपल्स ऑफ बेसिक क्रोमोसोम सेट आर रेफर टू एज यूप्लॉइड। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी भी बेसिक क्रोमोसोम का जो सेट है उसका मल्टीपल में क्रोमोसोम सेट प्रेजेंट है उसको यूप्लॉइड बोलते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोनोप्लॉइड एंड हैप्लॉइड। हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड में डिफरेंस होता है, क्या 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 डिफरेंस है देखते हैं। द हैप्लॉइड वैल्यू जिसको हम एन बोलते हैं इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ए गैमीट। हैप्लॉइड वैल्यू वो होती है जो किसी गैमेट में क्रोमोसोम का नंबर प्रेजेंट होता है जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ह्यूमन गैमेट में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। वेयरएज मोनोप्लॉइड वैल्यू जिसको एक्स से डिनोट किया जाता है इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए सिंगल सेट। किसी भी सिंगल सेट में क्रोमोसोम का जो नंबर है उसको मोनोप्लॉइड वैल्यू बोला जाता है। जैसे ह्यूमंस के केस में 23 ही मोनोप्लॉइड वैल्यू भी है और हैप्लॉइड वैल्यू भी है। सिंगल सेट में 23 होते हैं, डबल सेट में 46 होते हैं। In case of diploid organisms, both N and X are same, where in polyploid organism X and N differ. जब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे N और X सेम होंगे, जब पॉलीप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो उसमें X और N डिफर करेंगे, ये याद रखना। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स आर डिप्लॉयड। ए ह्यूमन सोमेटिक सेल कंटेंस 46 क्रोमोसोम। मैंने अभी आपको ह्यूमन्स का एग्जाम्पल बताया था। ह्यूमन्स डिप्लॉयड होते हैं तो उनमें जो मोनोप्लॉयड होगा वो 23 होगा और गैमेट में जो कि हैप्लॉइड वैल्यू होती है वो भी 23 होगी। हियर मोनोप्लॉइड एंड हैप्लॉइड वैल्यू आर सेम होंगी, हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड X = N = 23। इन हेक्साप्लॉइड ब्रेड व्हीट ट्रिटिकम एस्टाइवम मोनोप्लॉइड एंड हैप्लॉइड वैल्यूज आर नॉट सेम। जब हेक्साप्लॉइड ब्रेड व्हीट होता है जिसको हम ट्रिटिकम एस्टाइवम बोलते हैं, गेहूँ, वो मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड उसमें डिफरेंट होती हैं। द सोमेटिक सेल्स आर हेक्साप्लॉइड। हेक्साप्लॉइड उनके सोमेटिक जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो हेक्साप्लॉइड होते हैं विथ 6 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। 6 सेट्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स के। यहाँ पे 6x है 42 यानी कि x है 7। वेयरएज गैमीट्स आर हैप्लॉइड विथ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम n = 21। जब हैप्लॉइड गैमीट्स होते हैं वो 21 उनमें n होती है, तो ये डिफर करते हैं। अब हम देखते हैं मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड क्या होते हैं डायग्राम के थ्रू। जब एक सेट प्रेजेंट है, एक सेट है, ये 3 क्रोमोसोम है, इनका एक सेट है, ठीक है, तो इसको मोनोप्लॉइड बोलेंगे। 1 सेट है, X = 3 है, ठीक है, एक क्रोमोसोम ये एक ही है, एक ही है, तीनों के कलर्स भी डिफरेंट बनाए मैंने। अब डिप्लॉइड सेट है तो ये एक इसके साथ इसकी कॉपी होगी, इसके साथ इसकी कॉपी, इसके साथ इसकी कॉपी, ये डिप्लॉइड सेट हो गया। यहाँ 2x = 6 हो गया, ठीक है। जैसे ह्यूमंस का एग्जांपल लेंगे अगर हम, तो यहाँ पे 23 होंगे ये वाले और यहाँ पे 46 होंगे ये वाले क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये ट्रिप्लॉइड, ये 3x होंगे, ये 3 सेट होंगे। यहाँ पे 23 46, अब 46 + 23 ये होंगे ह्यूमंस के ट्रिप्लॉइड। 6 और 3 9, 4 और 2 6, दैट इज 69। ओके, ये ट्रिप्लॉइड हो गया। तो ये समझ आ गया होगा। यहाँ पे 3 कॉपीज़ होंगी हर एक क्रोमोसोम की, इसकी 3 कॉपी, ठीक है। मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड समझ गए होगे। अब हम स्टार्ट करते हैं वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर वाला टॉपिक। ये आपने प्लॉइडी समझ ली होगी, इनमें एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी समझेंगे हम। तो एन्यूप्लॉइडी स्टार्ट करते हैं। एन्यूप्लॉइडी अकर्स व्हेन देयर आर लॉस और गेन ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम्स बट डू नॉट इन्वॉल्व चेंज इन नंबर ऑफ सेट्स। देखो अभी हमने सेट्स देखे थे, जैसे 46 है ह्यूमंस में, तो उसमें से अगर 1 या 2 क्रोमोसोम निकल जाए नंबर में, इतना ही चेंज हो, जैसे 46 से 47 हो जाए या फिर 45 रह जाए, बस इतना चेंज हो, पूरा सेट चेंज नहीं होना चाहिए। उस वाली जो वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर होगा उसको एन्यूप्लॉइडी बोलेंगे, ठीक है। द कॉज ऑफ मोस्ट एन्यूप्लॉइड कंडीशंस इज नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग माइटोसिस और म्यूसिस। इसका कॉज होता है नॉन डिसजंक्शन। ये आपको माइटोसिस और म्यूसिस में, जो म्यूसिस टॉपिक है उसमें पढ़ने को मिलेगा। तो इसका कॉज ये होता है, याद रखना, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि एन्यूप्लॉइड कंडीशन का कॉज क्या होता है, किस वजह से होती है एन्यूप्लॉइड कंडीशन, तो नॉन डिसजंक्शन उसका मेन कॉज है। ओके, तो अब हम इसमें इसके 2 टाइप्स देखेंगे एन्यूप्लॉइडी के, हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी तब होती है जब एक क्रोमोसोम माइनस हो जाए, निकल जाए, और हाइपरप्लॉइडी तब होती है जब एक क्रोमोसोम जो सेट है नॉर्मल सेट उसमें ऐड हो जाए। तो ठीक है, हाइपो और हाइपरप्लॉइडी समझ गए। हाइपो का मतलब कम होना और हाइपर का मतलब ज़्यादा होना। तो अभी टाइप्स और फॉर्मूला के साथ देखते हैं।
तो 2n जो नॉर्मल वैल्यू है वो 2n है, किसी भी क्रोमोसोम में 2n नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है। अब हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी क्या कंडीशन होंगी, तो हाइपोप्लॉइडी अगर मोनोसोमी हुई है उसमें मतलब एक कम हुआ है मोनोसोमी, उसको बोलते हैं 2n-1, एक निकल जाएगा। मतलब 46 है जैसे ह्यूमंस का नॉर्मल, तो एक निकल जाएगा, 45 रह जाएगा, 2n-1। नलीसोमिक 2n-2 मतलब 44 रह जाएंगे। डबल मोनोसोमिक 2n-1 मतलब 46 -1 46 -1 मतलब 45 और -1 मतलब 44, यहाँ पे भी डबल मोनोसोमिक, ठीक है। नलीसोमिक डबल मोनोसोमिक। अब हाइपरप्लॉइडी ट्राइसोमिक मतलब उसमें एक ऐड हो जाएगा, 2n+1 एक ऐड हो जाएगा मतलब 47, नॉर्मल ह्यूमन के एग्जाम्पल में बता रही हूँ मैं। टेट्रासोमिक 2n+2 मतलब 48। डबल ट्राइसोमिक 2n+1 मतलब 46+1 मतलब 47+1 मतलब 48, ठीक है। हाइपरप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी समझ गए होगे। अब एन्यूप्लॉइडी देखते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो ह्यूमंस में इनसे कई सारी डिसीजेज हो जाती हैं एन्यूप्लॉइडी कंडीशन से। एन्यूप्लॉइड कंडीशन से क्या क्या है वो, डाउन सिंड्रोम, जब 21 क्रोमोसोम जो नंबर है ह्यूमंस का, जो ह्यूमन जीनोम है उसमें डिसाइड कर लिया गया है क्रोमोसोम का नंबर, तो जब क्रोमोसोम नंबर 21 पे ट्राइसोमी हो जाती है मतलब एक क्रोमोसोम वहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा 47, और किस क्रोमोसोम पे, +21, तो उसको ट्राइसोमी बोलेंगे और उस कंडीशन को डाउन सिंड्रोम बोलेंगे। और इन सारे सिंड्रोम्स की जो कंडीशंस हैं इनमें डिफरेंट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं डिफरेंट डिसीजेज में। ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी किसी में फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, वो आप जब डिटेल में पढ़ोगे तब देखोगे। ये मैं सिर्फ बता रही हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। एडवार्ड सिंड्रोम में 18 जो क्रोमोसोम है उस पर ट्राइसोमी हो जाएगी। पेटाउस सिंड्रोम में ट्राइसोमी एट 13th क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम पे मतलब एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाएगा और 45 रह जाएंगे। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक ऐड हो जाएगा बाई क्रोमोसोम और 47 क्रोमोसोम टोटल में हो जाएंगे सेट में, ठीक है। एन्यूप्लॉइडी कंडीशन समझ आ गई होगी। यूप्लॉइडी कंडीशन दो टाइप की होती है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी देखते हैं। ऑटो पॉलीप्लॉइडी इज द कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम जीनोम। ऑटो पॉलीप्लॉइडी का मतलब है, यूप्लॉइडी में हम पूरा सेट देखते हैं, पूरा सेट मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है। तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी वो कंडीशन है जब एक सेम जीनोम है उसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाए, मतलब किसी दूसरे प्लांट में नहीं होना चाहिए, सेम प्लांट या सेम ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए, तब ऑटो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो का मतलब सेम। ऑटो पॉलीप्लॉइड्स में भी ट्रिप्लॉइड हो सकते हैं। ऑटो पॉलीप्लॉइड्स मतलब उसमें एक सेट ज़्यादा हो सकता है, 2x होता है नॉर्मली तो 3x हो सकता है। टेट्राप्लॉइड मतलब 2 सेट ज़्यादा हो सकते हैं, 4x। पेंटाप्लॉइड मतलब 3 सेट ज़्यादा हो सकते हैं, और हेक्साप्लॉइड मतलब 4 सेट ज़्यादा हो सकते हैं। इसी तरह से और भी हो सकते हैं। पॉलीप्लॉइडी विद ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स आर स्टेराइल। तो जो भी ऑर्गेनिज्म जिनमें ऑड नंबर्स के साथ पॉलीप्लॉइडी होगी, जैसे यहाँ पे 6x है, इसी तरह से 5 या 7x हो, तो वो ऑर्गेनिज्म स्टेराइल होगा, ठीक है। उसके क्रोमोसोम अगर पॉलीप्लॉइड हैं ऑड नंबर्स में तो वो स्टेराइल क्रोमोसोम होगा। और एक एडिशन इन्फॉर्मेशन है कि जो कॉल्चिसिन एक केमिकल होता है वो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन अकर करवाने में हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। कॉल्चिसिन इंड्यूसेस द पॉलीप्लॉइडी कंडीशन इन ऑर्गेनिजम्स। एलो पॉलीप्लॉइडी इज द पॉलीप्लॉइड कंडीशन फॉर्म्ड बाय क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज एंड डबलिंग द क्रोमोसोम्स ऑफ द हाइब्रिड। जब हाइब्रिड बनते हैं उनके जब क्रोमोसोम डबल होते हैं तब पॉलीप्लॉइड कंडीशन आती है, उसको एलो पॉलीप्लॉइड बोलते हैं, मतलब डिफरेंट स्पीसीज। यहाँ पे जैसे सेम स्पीसीज है ऑटो पॉलीप्लॉइडी में, जैसे एक वीट का प्लांट है उसमें ही पॉलीप्लॉइड कंडीशन आएगी तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी। और अगर जैसे हमने 2 प्लांट्स को क्रॉस करवा के उसमें पॉलीप्लॉइड कंडीशन जनरेट करी तो उसको एलो पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे। ऑटोस और एलो से समझ जाओगे, जैसे रेफेनस और उसके साथ किसी दूसरे प्लांट को हमने क्रॉस करा के उसको डबल कराए उसकी क्रोमोसोम, उसको एलो पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे हम। तो ये हो गया चेंज इन नंबर। अब चेंज इन स्ट्रक्चर देखेंगे, वेरिएशन इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। हमने स्टार्टिंग में देखा था 4 टाइप्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल वेरिएशंस। जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में वेरिएशन आएंगे तो 4 टाइप से आ सकते हैं। क्या क्या? डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। इनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले डिलीशन।
ए डिलीशन इज द लॉस ऑफ ए सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। डिलीशन कौन सी कंडीशन है, जब क्रोमोसोम का कोई भी सेगमेंट लॉस कर जाए, लूज कर जाए, वो क्रोमोसोम उसमें से हट जाए वो सेगमेंट एक, उसको डिलीशन बोलेंगे। डिलीट होना समझ जाओगे नॉर्मली। डिलीशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, टर्मिनल इंटरस्टिशियल। टर्मिनल हो सकता है डिलीशन या इंटरस्टिशियल हो सकता है। जैसे ये क्रोमोसोम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, मैंने बनाया है ये, इसमें सेगमेंट है A B C D E F G H, इस तरह से सेगमेंट्स हैं। ये यहाँ से डिलीट हो जाए ये वाला पार्ट और ये अलग एक नया क्रोमोसोम फॉर्म कर ले, अलग पार्ट बना ले, तो इतना रह जाएगा A B C D E और ये F G H अलग हो गया, तो ये टर्मिनल हो गया। मतलब यहाँ से एंड से ही कटाना ही है, इसका पार्ट डिलीट हुआ तो ये टर्मिनल हो गया। अब इंटरस्टिशियल देखते हैं, A B C D E F G H। अब ये B C D ये इतना पार्ट कट गया, ये जो एरो से शो किया गया इतना पार्ट कट गया, ये अलग चला गया। तो A फिर यहाँ से कंटिन्यू हुआ E F G H, A E F G H, फिर B C D अलग चला गया, तो ये इंटरस्टिशियल डिलीशन हो गया। तो इतना समझ आ गया, टर्मिनल और इंटरस्टिशियल ये डिलीशन हो गया। अब डुप्लीकेशन, ए डुप्लीकेशन इज द अकरेंस ऑफ ए सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन 2 और मोर कॉपीज पर जीनोम। अगर कोई भी पार्ट है, किसी भी थोड़ी भी कॉपी जीनोम की, अगर वो दोबारा से आ गई किसी भी सेगमेंट की, एक क्रोमोसोम की, तो उसको डुप्लीकेशन बोलेंगे। मतलब डुप्लीकेट होना, कॉपी होना, किसी भी चीज़ की कॉपी हो जाए, डुप्लीकेट हो जाए, डुप्लीकेशन हो गया। डुप्लीकेशन कैन बी टेंडम और रिवर्स, ये टेंडम हो सकता है, ये रिवर्स हो सकता है। अभी देखते हैं इसको डायग्राम के थ्रू। ये है A B C D E F G सेगमेंट है ये C D जो एरो से शो किया गया है, ये वाला पार्ट, इतना C D इतना पार्ट अगर डुप्लीकेट कर जाए तो उसको टेंडम डुप्लीकेशन बोलेंगे। A B फिर से C D और अगेन C D E F G H, ये टेंडम हो गया, ये रिपीट कर गया ना, ये डुप्लीकेट हो गया, तो ये डुप्लीकेशन हो गया। A B C D, ये C D पार्ट अगर दोबारा से डुप्लीकेट करेगा एक डिफरेंट वे में, ये C D इधर जा रहा है, अब ये यहाँ पर D C दिख रहा है हमको, C D फिर से D C, A B C D और D C। यहाँ पे देख रहे थे हम C D और फिर से C D, सेम तरीके से यहाँ पर रिवर्स तरीके से उल्टा होके ये डुप्लीकेट हुआ है, तो C D D C E F G H, आगे का पूरा सेम, इधर भी सेम, तो ये टेंडम और रिवर्स डुप्लीकेशन हो गए। अब इन्वर्जन्स देखेंगे। If two breaks occur in one chromosome and the region between two breaks rotates 180 degree before rejoining with the two end fragments, then such an event creates a chromosomal mutation called an inversion। अगर किसी भी क्रोमोसोम में ब्रेक आ जाए, दो ब्रेक आ जाएं और इस तरीके से आए कि वो रोटेट कर जाएं 180 डिग्री पे, रिजॉइन करने से पहले जो दो फ्रेगमेंट हैं वो रोटेट कर जाएं रिजॉइन करने से पहले, तो उसको, उस इवेंट को हम इन्वर्जन बोलते हैं। और वो एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्रिएट कर देता है, क्रोमोसोम में म्यूटेशन आ जाता है जिसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। जैसे ये पार्ट है, अब ये इतना ऐसे घूम गया 180 डिग्री पे, फिर से आगे कंटिन्यू कर गया ये क्रोमोसोम, तो ये इन्वर्जन हो गया। इसमें इन्वर्जन जो एक म्यूटेशन का फॉर्म है, इन्वर्जन। ओके, जैसे ये एक सेगमेंट है PQ, ये पूरा सेम सेगमेंट A B C D E F G H। अब ये PQ सेगमेंट, इसमें ये जो PQ है ये इधर पहुंच जाए और GH इधर आ जाए, तो GH ये है और PQ ये है, समझ गए? GH और PQ इस तरह से इन्वर्जन हो जाएगा, यूं करके, इस तरह से, ये इस तरह से क्रोमोसोम ये रोटेट कर जाएगा ये 180 डिग्री पे, ठीक है। तो ये हो गया इन्वर्जन। अब नेक्स्ट ट्रांसलोकेशन। व्हेन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज देयर पार्ट्स द रिजल्टिंग क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स आर ट्रांसलोकेशन। जब दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम अपने पार्ट एक्सचेंज करेंगे तो रिजल्टिंग क्रोमोसोम रीअरेंज होके वो बन जाएगा, ट्रांसलोकेशन कहलाएगा, जो रिजल्ट बनेगा ट्रांसलोकेशन के रिजल्ट में। ट्रांसलोकेशन में भी रेसिप्रोकल और नॉन रेसिप्रोकल। ट्रांसलोकेशन दो टाइप का हो सकता है, रेसिप्रोकल और नॉन रेसिप्रोकल। नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, उसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ वन सेगमेंट इन वन डायरेक्शन फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर। तो इसमें जो एक ट्रांसफ़र होता है एक सेगमेंट का एक डायरेक्शन में होता है, एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में, सेम डायरेक्शन में होगा। इन रेसिप्रोकल ये जो हमने अभी पढ़ा था वो नॉन रेसिप्रोकल था, अब रेसिप्रोकल देखेंगे। इन नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन ए सेगमेंट फ्रॉम वन क्रोमोसोम इज exchanged with the segment from another non-homologous one, so two translocation chromosomes are generated simultaneously। इसमें एक क्रोमोसोम है, उसका
क्रोमोसोम का एक सेगमेंट एक्सचेंज होगा दूसरे सेगमेंट से, और वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे आपस में। तो जो ट्रांसलोकेशन है वो एक साथ हो जाएगा, साइमल्टेनियसली एक क्रोमोसोम को जनरेट करेगा। इन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में भी हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है, हेटेरोजाइगस हो सकता है, होमोजाइगस भी हो सकता है। इन हेटेरोजाइगस रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, हेटेरोजाइगस वाली कंडीशन में क्या होगा, वन पेयर ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम अंडरगो एन इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स एंड अनदर पेयर रिमेन नॉर्मल। एक पेयर है जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, उसमें इंटरचेंज होगा, वो आपस में इंटरचेंज करेंगे, और जो दूसरा पेयर है वो नॉर्मल रहेगा। ठीक है, अभी हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। इन होमोजाइगस रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बोथ पेयर्स अंडरगो एन इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स, और जो होमोजाइगस रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है उसमें दोनों पेयर्स अपने पार्ट्स इंटरचेंज करते हैं। ये है डायग्राम, देखेंगे इसके थ्रू। ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स हैं, ये हेटेरोजाइगस ट्रांसलोकेशन हो गया है इसमें, यहाँ पे होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ये क्रोमोसोम 1 सेम एक सेट है, ये क्रोमोसोम 2 एक दूसरा सेट है। यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है ABCDEFGH, ये भी सेम ABCDEFGH, PQRST, यहाँ पे भी PQRST। अब इसमें देखो हेटेरोजाइगस ट्रांसलोकेशन में ABCDEFG, ये ST पार्ट है, ये यहाँ पे आ गया, ये वाला पार्ट इस तरह से ले लेगा ये। ठीक है, ये यहाँ पहुँच गया, बाकी का सेम है। ये वाला पार्ट, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, आपस में इंटरचेंज हो गया इनका इस तरह से। ठीक है, तो ये वाला बन गया PQRFG, और ये सेम है PQRST। ये और ये सेम रहेंगे किसमें, हेटेरोजाइगस ट्रांसलोकेशन में, और ये चेंज हो जाएंगे आपस में। और होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन में ABCDEST, ऊपर वाला भी चेंज हुआ, यहाँ पे FG था यहाँ पे, और नीचे वाला भी चेंज हुआ ABCDEST, PQRFG और PQRFG। समझ आ गया, ये भी चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ, दोनों ये चारों क्रोमोसोम चेंज हो गए, इसमें 2 क्रोमोसोम चेंज हुए। तो ये हेटेरोजाइगस ट्रांसलोकेशन, ये होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये डायग्राम में शो किया गया है। तो डायग्राम भी अच्छे से बनाना सीख लेना। तो हमने ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन, डिलीशन, एनिप्लॉइडी, एलोपॉलीप्लॉइडी, ऑटोपॉलीप्लॉइडी, ये सारी कंडीशन आज अच्छे से देख ली। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी पार्ट में लेक्चर के, प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं उसको डेफिनेटली सॉल्व करूँगी। एंड अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।